Hello bachcho, let's read this question. The question says arrange the following compound in order of increasing reactivity towards the addition of HCN. Acetone, acetaldehyde, methyl tertiary butyl ketone, ditert butyl ketone. बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और पूछा गया है इनकी रिएक्टिविटी के बारे में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमें रिएक्टिविटी का विद एडिशन ऑफ HCN। जब हम इनकी HCN के साथ क्या कराते हैं रिएक्शन कराते हैं तो उसके साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट हियर इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बेसिकली इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि HCN ही क्यों ना लें तो उसके साथ भी दिखा सकते हैं। अब हमारे पास इसको समझते हैं। यहाँ हमारे पास कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ एक ये कंपाउंड लिया है, यहाँ कोई R1 ग्रुप है, R2 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? डेल्टा नेगेटिव। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। और ये कंपाउंड जो होते हैं बच्चों ये क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओ, HCN में कौन होता है? H पॉजिटिव, CN नेगेटिव। तो यहाँ ये CN नेगेटिव आएगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये O नेगेटिव, यहाँ पर एक R2 ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ एक CN आ चुका है। अब यहाँ H प्लस भी प्रेजेंट था, H प्लस। तो ये O नेगेटिव क्या काम करेगा? इस H प्लस को ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। यहाँ पर एक R2 ग्रुप है और यहाँ एक CN ग्रुप इससे अटैच है। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और अभी हमने HCN के साथ देखिए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इस चीज को समझना है। अब रिएक्टिविटी जो है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की वो डिपेंड करती है हमारे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। जितना ज्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा ऐसे बोल सकते हैं, जितना ज्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना इजी हो जाएगा CN नेगेटिव या फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए इस पर अटैक करना, ऐसे बोल सकते हैं। जो हमारे पास रिएक्टिविटी है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमारे पास रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, जो हमारा कार्बोनाइल वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पर अटैक करना उतना इजी हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो जो हमें जितने भी चारों कंपाउंड मिले हैं इनको लिखते हैं। एक मिला है एसीटोन। एसीटोन मीन्स हम जानते हैं ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है। एक मिला है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को भी हम जानते हैं, एसिटल्डिहाइड वो होता है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH। थर्ड कंपाउंड मिला है मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इसको देखते हैं। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन क्या होता है कि हमारे पास एक तरफ तो मिथाइल हो कार्बोनाइल ग्रुप के और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल हो, मतलब ये CH3 CH3 CH3। और एक मिला है डाई टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, इसको भी देख लेते हैं। टर्ड डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, इसको देख लेते हैं। यही मिला है ना डाई टर्ड ब्यूटाइल कीटोन? यस, इसको देखते हैं। इस तरीके से लिखा है इन्होंने। डाई टी मीन्स की टर्शरी ब्यूटाइल है यहाँ पर, टी का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल। और डाई मीन्स की दो हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कीटोन वाला हमारा कार्बन हो गया बेसिकली। अब इधर भी कौन है हमारे पास? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और दूसरी साइड भी कौन है? यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये चार ऑप्शंस मिले हैं बेसिकली हमें। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड कर रही थी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। जितना ज्यादा कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिक होगा उतना ज्यादा रिएक्ट करना न्यूक्लियोफाइल के उस पर इजी हो जाएगा। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इसको ध्यान से समझना है। डेल्टा नेगेटिव इस पर आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव इस पर आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और लास्ट वाले में भी यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रॉन फिलिक कहाँ पर है इसको समझना है। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ सिर्फ एक छोटा सा CH3 ग्रुप क्या कर रहा है? प्लस आई लगा रहा है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है। लेकिन अगर आप एसीटोन में देखोगे तो एक CH3 ग्रुप ये, एक CH3 ग्रुप ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है। तो हम एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में पहले कंपेयर करते हैं।
एसिडल्डिहाइड में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कंपैरेटिवली, और एसीटोन में कम इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि इसके अंदर दो दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं बाय प्लस आई, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं एसीटोन जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा, एसीटोन जो होगा बच्चों वो कम रिएक्टिव होगा एसिटल्डिहाइड से, मतलब एसिटल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, एसीटोन जो है वो कम रिएक्टिव है। अब हम बाकी कंपाउंड्स को भी देखते हैं। अगर आप देखोगे, यहाँ एसीटोन और हमने एसिटल्डिहाइड को तो देख लिया है, लेकिन अब इसके अंदर देखना है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है, इसमें यहाँ मिथाइल ग्रुप तो लगा ही रहा है प्लस आई, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, हमारे पास इसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए हैं। और जितने ज्यादा हमारे पास कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, एल्काइल चेन का जितना ज्यादा साइज बढ़ता चला जाता है, तो इसका प्लस आई और भी ज्यादा हो गया होगा। तो अगर हम एसीटोन और मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन के अंदर देखें, तो यहाँ तो CH3 था, यहाँ CH3 था, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ CH3 है, छोटा सा CH3, और यहाँ इतना बड़ा ये क्या है, ग्रुप है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसका प्लस आई बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन पर और ज्यादा बढ़ा रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और कम कर रहा होगा। तो मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा एसीटोन से। मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन क्या होगा बच्चों, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन जो है वो हमारे पास एसीटोन से भी कम रिएक्टिव है। लास्ट में क्या है बच्चों, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। इसके अंदर क्या है बच्चों, इधर भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इधर भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसका भी बहुत ज्यादा क्या लग रहा होगा, प्लस आई, इसका भी बहुत ज्यादा प्लस आई लग रहा होगा। इसका प्लस आई बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका भी प्लस आई बहुत हाई, और इसका भी प्लस आई बहुत ज्यादा हाई, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे पास क्या था, अब ध्यान से समझना है, अब इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ जो ये बेसिकली मिथाइल था हमारे पास मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल जो हमारे कीटोन था, जो हमारे पास ये था बच्चों मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, इनको कंपेयर करते हैं अब लास्ट में। मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, इसके अंदर क्या था, इधर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन इसमें क्या है, एक छोटा सा CH3 जिसका प्लस आई लग रहा है, इसमें इतना बड़ा एक और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पर, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और ज्यादा कम कर रहा होगा, इसकी रिएक्टिविटी को और ज्यादा कम कर रहा होगा। तो ये सबसे पीछे आ जाएगा रिएक्टिविटी में, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। ये हमने किसके बेसिस पर बताया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेसिस पर, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर कराया भाई हमने किससे, भाई इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास इंक्रीजिंग, और यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।